हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में इंडिया का जो मेन पिनल कोड है, जो अबाउट 90% ऑफ ऑफेंसेस से डील करता है। इनफैक्ट जो आज के टाइम में जो कोरोना से रिलेटेड जो केस चल रहे हैं तो उनसे भी डील करता है। वो है आईपीसी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, इंडियन पिनल कोड। तो जो इंडियन पिनल कोड है इसके अंदर 23 चैप्टर्स हैं एंड 511 सेक्शंस हैं। तो हमारा जो मेन फोकस क्या होगा, ये जो चैप्टर है इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उन चैप्टर्स में बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। तो जो इंडियन पिनल कोड है ये इसको बनाने के लिए फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी, जिसको हेड कर रहे थे टीबी मैकूले और उनके साथ थे 4 अदर मेंबर्स। तो इन्होंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट 1837 में सबमिट कर दिया था। जब इन्होंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट करा उसके बाद क्या हुआ कि उनके अंदर है ना थोड़ी सी अमेंडमेंट की और 1860 में ये पास होगी और 1 जनवरी 1862 में ये एनफोर्स होगी इंडियन पिनल कोड। तो इस इंडियन पिनल कोड ये क्या है, एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है और सब्सटेंटिव लॉ है। तो लॉ दो टाइप के होते हैं, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, इसके एग्जांपल है आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्स ऑफ गुड। तो ये जो सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि ऑफेंस क्या होता है और उसकी पनिशमेंट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे बनेगा और उसकी पनिशमेंट अगर नहीं होगा तो रेमेडीज़ क्या होगी। और प्रोसीजर लॉ क्या होता है कि बाई चांस कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट टूटा या ऑफेंस किया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप कोर्ट में जाओगे। तो अगर क्रिमिनल केस है तो आप उसके अंदर क्या करोगे, एफआईआर करोगे या कंप्लेंट करोगे। अगर वही चीज़ क्या है, नॉर्मल सिविल लॉ है तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्लेंट डालोगे, तो सूट डालोगे। तो सूट के बाद फिर उसके बाद अगर केस होगा तो उसके बाद पुलिस अरेस्ट करेगी, फिर बेल हो गई, फिर ट्रायल चलेगी, जजमेंट होगी, अपील होगी। वो सब किस में है, प्रोसीजर लॉ में। प्रोसीजर लॉ के एग्जांपल हो गया हमारा सीपीसी, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो अगर हम देखें जो पहला चैप्टर है इसका 1 से लेके 5 तक, सेक्शन 1 से 5 तक, ये हमने पिछली वीडियो में डील किया था। तो हर जो एक्ट है उसका ना चैप्टर पहला तो इंट्रोडक्शन ही होता है। तो पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। इस वीडियो में हमने पूरा ही चैप्टर डील किया हुआ है। उसके बाद है चैप्टर 2, जनरल एक्सप्लेनेशन। तो वैसे जितने भी आपने कोड देखे होंगे, एक्ट देखे होंगे, उसमें सेक्शन 2 एंड उनका सेक्शन 3, मेनली सेक्शन 2 क्या होता है, डेफिनेशन क्लोज होता है। तो यहाँ पे क्या करा कि हमने कोई ऐसा सेक्शन नहीं रखा, इसमें पूरा चैप्टर ही रख दिया जिसमें डेफिनेशन है कि जेंडर की डेफिनेशन क्या होगी, मैन की डेफिनेशन क्या होगी, इंडिया की, गवर्नमेंट की, ये सब कुछ। तो ये पूरा चैप्टर है 6 से लेके 52A तक। इसको भी रटने का तरीका पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि वैसे तो सारे सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि जो सेक्शन 14 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 21, 24 एंड 25 एंड 34 सबसे मेन जो है, और 39 एंड 40 इनको आप स्किप नहीं कर सकते, एंड 52 भी। उसके बाद आता है चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट। ये क्या है, 53 से लेके 75 तक। इसमें क्या है कि पनिशमेंट कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। अब इसका रट्टा कैसे मारोगे आप। अच्छा, 53 से स्टार्ट है, 53 में 5 पहले है, तो 5 टाइप की पनिशमेंट कौन सी है, डेथ सबसे हीनियस। अच्छा, फिर उसके बाद लाइफ इम्प्रिजमेंट, फिर उसके बाद इम्प्रिजमेंट जो सिंपल या रिग्रेस हो सकती है, थर्ड हो गया। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद फाइन। ठीक है, तो ये 5 की बात होती है। तो इसी के अंदर अगर फाइन नहीं दोगे तो कितनी पनिशमेंट होगी, और साथ में इसमें क्या दिया हुआ है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन की होगी, जो काल कोठड़ी की जो सज़ा होती थी वो कितने दिन की हो सकती है मैक्सिमम। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मेरे से पूछे या कोई भी अगर एग्ज़ाम दोगे तो इसमें एक भी सेक्शन आप स्किप नहीं कर सकते इस चैप्टर का। ये है जनरल एक्सेप्शन, 76 से लेके 106 तक। इस चैप्टर में क्या है कि बचना कैसे किसी ऑफेंस से, मतलब आप क्या क्या डिफेंस ले सकते हो। तो यहाँ डिफेंस की भी बात की हुई है। तो सब्सटेंटिव लॉ में क्या बताया था मैंने, पनिशमेंट, और उसके बाद कहते हैं ऑफेंस बता रखा है। पर यहाँ पे क्या क्या बातें बता रखी है, यहाँ पे तो इनफैक्ट इतना ही बता रखा है कि आप डिफेंस क्या ले सकते हो। और उसके बाद जो अगले चैप्टर होंगे, अबैटमेंट और कॉन्स्पिरेसी, तो उनमें ये बता रखा है कि जो आपको भड़काएंगे उनका क्या होगा, उनकी पनिशमेंट क्या होगी। ठीक है, तो इसमें जैसे बच्चा कोई ऑफेंस करते तो 82, या फिर कहते हैं कोई मैड पर्सन कहते हैं ऑफेंस करते तो 84। तो 84 हाफ माइंड, तो 84 अनसाउंड माइंड का पर्सन करे। तो आप उसको इसको रटना कैसे है कि कोई भी यार हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अनसाउंड माइंड के पर्सन को हाफ माइंड है ये। तो 8 का हाफ कितना हो गया, 4, 84। ठीक है, 84 यहाँ से आ जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको याद। फिर प्राइवेट डिफेंस 96 इसी के अंदर ही है।
अब उसके बाद आता है ऑफ अबेटमेंट, चैप्टर 5 है जो इसका 107 से लेके 120 तक। तो इसमें क्या है कि जो लोग भड़काते हैं, ठीक, अबेटर जो कहते हैं, अगर ये ना होता ना, अगर ये मोटिवेशन ना देता तो ये ऑफेंस होता ही नहीं। अगर मैं अकेला हूँ तो किसी का मर्डर करना है तो मैं 100 बार सोचूंगा यार घर वालों को मतलब दिक्कत होएगी, मैं एकलौता लड़का हूँ, वहाँ जाके ये करूँगा। तो पर कहते हैं कोई दूसरा भड़काने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं छुड़वा दूंगा। और आपा क्या करेंगे, कुछ मतलब उसको मोटिवेट करेगा कि तू कर ये ऑफेंस, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक। तो इसमें क्या है 107, 108 एंड 108A एंड 109, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद है कॉन्स्पिरेसी, चैप्टर 5A। तो जो एक कॉन्स्पिरेसी कर देते हैं, जो अपना सोच समझ के जो ऑफेंस करते हैं, 3 या 4 लोग, मतलब 2 से ज़्यादा लोग, ये आपा क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पॉइजन लाएंगे, फिर उसको दे देंगे और ऐसे मार देंगे, ठीक। तो ये वाली भी, ये 1913 में ऐड हुआ था ये वाला चैप्टर। तो इसमें दो ही सेक्शन है, 121 20A एंड 20B 120B। तो ये दोनों ही चैप्टर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेना। उसके बाद आता है ऑफेंस स्टार्ट होते हैं हमारे। सबसे हीनियस, सबसे गंदे से गिनौना क्राइम कोई आदमी क्या कर सकता है। वैसे हम सोचते हैं कि मर्डर या रेप कहते हैं, पर सबसे घिनौना क्राइम क्या कर सकता है, जिस देश ने आपको पाला आप उसके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हो, तो ठीक, देश के अगेंस्ट क्राइम करना। तो वो है चैप्टर 6 हमारा, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, 121 से लेके 130 तक। तो इसमें जो सेक्शन 121 एंड 121A, 124 एंड 124A, ये चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, इनको देख लेना। उसके बाद जो चैप्टर है कि देश को बचाने वाले कौन है, हमारी आर्मी। तो ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो चैप्टर 7 है हमारा, 131 से 140, इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आता, स्टिल आप इसको देख लेना। उसके बाद है जो हमारा चैप्टर 7, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो इसमें जब वो पब्लिक के खिलाफ हो रहा है तब क्या होगा हमारा, या तो उसमें, या पब्लिक ही करे, तो उस ये सेक्शन है इसके 141 से लेके 150 तक, ठीक। तो इसमें क्या है कि 141, 145, 149, 146 एंड 159 एंड 160, चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। उसके बाद आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, हमारा चैप्टर 9। तो जो पब्लिक सर्वेंट जो खुद क्राइम करे या कहते हैं उनके अगेंस्ट होगा तब क्या होगा। तो इसका 166 से लेके 171, तो 161 से लेके 165 तक रिपील हो चुके हैं। तो इसमें 166, 166A, 166B, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस वाला कहते हैं FIR ना लिखे तो 166A हो गया। अगर पुलिस वाला वही क्या करे, या कोई कहते हैं डॉक्टर है जो विक्टिम है उसको ट्रीट ना कर रहा हो, तो उसके लिए 166B आ गया। उसके बाद आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। अब देश में यही चीज़ आएगी ना कि देश के रखवाले की बात होगी। अब कहते हैं वो देश की सरकार वो कैसे बनेगी, इलेक्शन से। 171A से लेके 171I तक। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है 171B, ब्राइबरी, बी से ब्राइबरी, तो याद रख लेना, एक इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर 10, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 172 से लेकर 190। इनफैक्ट जो कोरोना के केसेस है 188 सेक्शन है, इससे डील होते हैं कि जो कहते हैं लॉकडाउन लगाया उसके उल्लंघन करता है, 188 के अंदर उसकी पनिशमेंट होती है। तो इसमें क्या है कि जो लॉफुल अथॉरिटी है उसकी कंटेम्प्ट करे आदमी, उनकी डिसोबे करे लॉ को, तो वहाँ पे ये है। इनफैक्ट अगर इसका 172, 174, 174A जो कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं वो ना आए तो उनके लिए क्या होगा, 179, 182, अभी कहते हैं फॉल्स FIR करवाई है पुलिस वाले से, आपने झूठी FIR करवा दी, ठीक, तो उस पर्सन के खिलाफ क्या होगा, 188, 189, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। अब कहते हैं लॉफुल अथॉरिटी का आ गया, अब वही कहते हैं अब जुडिशरी से रिलेटेड आ गई है बात, 191 से लेके हमारा 229A तक। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कहते हैं सेक्शन 191, 192, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 201A ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एविडेंस से रिलेटेड है, डिसअपेयर कर देते हैं उनके एविडेंस को, करवाने की कोशिश करते हैं, डिसअपेयर करने की कोशिश करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं एविडेंस से, तो उससे रिलेटेड हो गए। फिर उसके बाद क्या है कि अब यही स्टेट का जो चैप्टर 12 है, किसी देश को गिराते कैसे, उसकी इकोनॉमी को गिराते, उसके कोइन से रिलेटेड या उसकी गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड कोई ऑफेंस होगा तब। तो इसका है 230 से लेके ये है चैप्टर 263A तक। तो इसमें 230, 231 एंड 232, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको देख लेना है एक बार। उसके बाद है ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर। तो जो कहते हैं दुकानदार होते हैं जो ये वेट
में घोटाला करते हैं, जो उनकी मशीन होती है कि लिखा आ रहा है 2 किलो पर उसमें है 1 किलो का उसने सामान दिया, 1.5 किलो का सामान दिया, तो ये उसमें आ जाएगा। हम 5 ही सेक्शन है, इनको देख लेना आप। उसके बाद आता है ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्सी। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के कुछ सेक्शन इससे ही आ रहे हैं। ये वाला चैप्टर है 268 से लेके 294 है। मतलब जो कहते हैं देश की बात आ गई, अब देश के लोगों की बात आ गई, तो उनको कहते हैं तकलीफ होगी, वो कैसे कैसे होगी। तो पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है कोई पर्सन, 268, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देख लेना। या फिर कहते हैं कोई डिसीज़ फैला रहा है, 269 हो गया। या फिर कहते हैं डेंजरस है, जो कहते हैं जैसे कोरोना फैला रहा है, 270 हो गया। या क्वारंटाइन के रूल 271 हो गया। तो ये जब हमने पढ़े थे क्वारंटाइन वाले, तो हमें लग रहा है क्या बकवास सेक्शन है, ऐसा कुछ होता थोड़े है। पर आज के टाइम में पता चलता है कि कितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है और किस हिसाब से इन्होंने आईपीसी लिखी थी मैकोले ने। फिर 279 जो कहते हैं रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं, तो इसी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर 289 से लेकर 294 जो गालियाँ देते हैं सड़कों पे, तो उनसे रिलेटेड सेक्शन हो गया। या बच्चों को कहते हैं ऑब्सीन बुक देते हैं या कुछ दिखाते हैं, तो उनसे रिलेटेड सेक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो ये पब्लिक से बात होगी। अब उसी पब्लिक की सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, किसी आदमी को, किसी पब्लिक को उनकी रिलीजन पसंद आती है, तो उसका अगला चैप्टर है चैप्टर 5, 295 से लेकर 298 तक। ये पढ़ लेना आप, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। अब देश के खिलाफ तो खत्म हो गया और उसकी पब्लिक के खिलाफ खत्म हो गया। अब सबसे घिनौना ऑफेंस क्या कर सकता कोई आदमी, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेगा, किसी को मार ही देगा ना। तो वो चीज़ आ गई ऑफेंस अगेंस्ट द अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें ही 299 से लेके 277 तक है। तो बॉडी से लेके रिलेटेड जितने भी कोई ऑफेंस कर सकता है ना, वो सारी चीज़ डील की हुई है। जैसे स्टार्टिंग में 299 से 211 तक अफेक्टिंग बॉडी की बात आ गई। तो सब सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देख लेना इनको, अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी में। अच्छा, तो लाइफ से रिलेटेड जो बात आ गई, तो इसमें क्या है, इसमें ये आ जाएगा ये सारे सेक्शन। अब जैसे डाउरी डेथ है, कुछ एक रट्टा बताता हूँ इसमें कैसे करना है। 304A एंड 304B। इसमें कई बार कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ये क्या है। तो 304A से एक्सीडेंट, नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट। या फिर डॉक्टर सेक्शन भी कर देते हैं, डॉक्टर नेग्लिजेंस कर देता है। अच्छा, डॉक्टर एप्रन पहनता है, तो ए, तो यहाँ से इसका रट्टा लग गया। और 304B से ब्राइड, डाउरी डेथ। अच्छा, डाउरी डेथ ब्राइड से होगी, तो डाउरी डेथ, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। फिर इसी के अंदर कहते हैं मिसकैरेज की बात आ गई। जब मिसकैरेज करता है कोई, पहले तो आदमी को मारना आ गया, फिर जो पेट में बच्चा उसको कैसे मारते हैं, तो इसी के अंदर आ गया अगला। फिर अब जब उसके बाद क्या कर सकता है आदमी, हर्ट कर सकता है किसी को, तो उससे रिलेटेड आगे है जो सेक्शन 319, 320, 326, 326A, B, तो ये पढ़ लेना आप। उसके बाद आता है रोंगफुल रिस्ट्रेन एंड रोंगफुल कन्फाइनमेंट। तो आदमी को कहते हैं कैद कर देना, कहीं पे रोक देना, इस जगह पे नहीं जाना आपने, या एक कमरे में बंद कर देना, वो भी जानबूझ के। ठीक, तो 339 एंड 340 ये 2 सेक्शन देख लेना इसके। फिर उसके बाद आता है क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट। तो इसमें आप 350, 351, 353, 354A, B, C, D ये कर लेना। अच्छा, ये क्या है कि असोल्ट या किसी को धमकाना, मतलब फोर्स दिखाना उस पर थोड़ा सा, मतलब पहले हर्ट में तो हर्ट होगा, पर यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल टच करना बॉडी को। ठीक, तो यहाँ पे उस पर थोड़ा सा दम दिखाना, तो वो चीज़ आ जाती है। और जब वीमेन से रिलेटेड हैं जो 354A, B, C, D ये जरूर कर लेना आप, इनसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। उसके बाद आते हैं किडनैपिंग। तो जो किडनैपिंग एंड अबडक्शन की बात आती है, तो 359, 362, 363, 364, 364A एंड 365 एंड 370 ये जरूर कर लेना आप। उसके बाद आता है सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो रेप की बात आती है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। 375, 376 और जो ABCD 2018 के अमेंडमेंट के बाद आया, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद आता है 377 अननेचुरल ऑफेंस के बारे में। ठीक है, अभी हमारा हो गया बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस खत्म। अब क्या कर सकता है कोई आदमी उससे कम बुरा, तो उससे कम बुरा कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जान ज़्यादा प्यारे आदमी को, प्रॉपर्टी कम प्यारी, तो प्रॉपर्टी उसके अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर 17। तो 378 से लेके ये जो पूरा पूरा चैप्टर है हमारा 362 तक है। तो पहले थेफ्ट की बात करी है इन्होंने, चोरी की, तो सबसे कॉमन चीज़ है 378, 379। और जो हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हैं 379A एंड B कर लेना, चेन स्नैचिंग की जो अमेंडमेंट है। अच्छा, फिर इसी के अंदर एक्सटोर्शन आ जाता है 383, ये पढ़ लेना। उसके बाद रोबरी एंड डकैती आ जाता है 390, 391 एंड 395 एंड 396। तो वही एक्सटोर्शन एंड थेफ्ट जब थोड़ा सा ग्रेव हो जाता है, तो ये रोबरी बना देते हैं। इसी रोबरी में अगर 5 लोग हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, तो डकैती बन जाती है। तो ये सेक्शन देख लेना। उसके बाद क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये देख लेना आप।
अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 405, जो किसी को आपने प्रॉपर्टी दी है वो अपने पास ही रख ले उसको। फिर उसके बाद आता है ऑफ रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब क्या बात है कि हमने इन जो ये सारी चीज़ें दिखाई है, अगर इसी के थ्रू किसी ने कहते हैं प्रॉपर्टी खरीदी, तो हम उसको भी कर रहे हैं ना। पहले तो जो चोर है उसको पकड़ रहे हैं, चोर, रोबर, डकैत, इन सबको। पर हम ये भी चाहते हैं कि कहते हैं जो अगर प्रॉपर्टी को खरीदे ना, चोरी की प्रॉपर्टी को, तो चोरी करने वाले कम हो जाएंगे अपने आप। तो इसलिए उनको भी हमें पकड़ना है। तो ये पूरा है इसका 410 से लेके 14 तक, तो ये भी पढ़ना जरूरी है, इसके सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चीटिंग। चीटिंग में क्या है, 415, 416 एंड 420 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है। और फ्रॉडलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इससे क्या है, फ्रॉडलेंटली आपने प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करी है अपनी, ताकि कोई और इस पर क्लेम ना ले ले। तो इसका 424 है, ये जरूर पढ़ लेना आप सेक्शन। उसके बाद आता है मिसचीफ, प्रॉपर्टी को ख़राब करना किसी की, ठीक। तो यहाँ पे खुद नहीं अपने पास रखकर, पर उसको तोड़ के मजा आना। तो वहाँ पे क्या है कि 425, 426 ये पढ़ लेना आप, ज़रूरी है ये। उसके बाद आता है क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, किसी के घर में घुसना, ठीक, किसी की प्रॉपर्टी में घुसना। तो इसके लिए 441, 442 एंड 445 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इनको। अब क्या होता है कि प्रॉपर्टी से भी हमने ऑफेंस देख लिए। अब क्या करेगा कोई आदमी जो उन प्रॉपर्टी के पेपर्स है, ठीक, या प्रॉपर्टी मार्क्स हैं, उनको उनसे रिलेटेड ऑफेंस कर लेगा। तो वो है 463 से लेके हमारा 489 तक। तो इसमें फोर्जरी वगैरह आ गई, ठीक, या ऑफेंस जो प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड होगी, या करेंसी नोट से होगी, बैंक नोट से रिलेटेड बात होगी। तो यहाँ पे 463, 464, 468, 489A ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा चैप्टर जो 19 है, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करता है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिविल रॉन्ग है वो, तो आप जाओ कोर्ट के अंदर सिविल सूट के अंदर, पर यहाँ क्रिमिनल कोर्ट के अंदर नहीं आते। पर कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कहते हैं इन्होंने एलिवेट किस पे कर दिया, एट द लेवल ऑफ ऑफेंस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो पर्सन है कि वो इनफर्म है, एज्ड है काफ़ी, या बच्चा है, वो खुद का ख्याल नहीं रख सकता। तो उसको जो सब नेसेसिटी है, जो नेसेसिटी की सप्लाई करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो उसको हमने वो करा है ताकि वो बचे तो कहीं ना कहीं। और क्रिमिनल में क्यों लेके आए? ताकि स्पीडी ट्रायल हो जाए उसकी। फिर उसके बाद होता है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज। अब मैरिज से रिलेटेड जो कहते हैं बिगेमी होगी, या कहते हैं अडल्ट्री होगी, तो इससे रिलेटेड जो भी ऑफेंस है 493 से लेके 498 तक। उसके बाद आता है हमारा क्रूएलिटी अगेंस्ट, तो क्रूएलिटी अगेंस्ट वाइफ आ गया, या उसने रिलेटिव ने करी है जो 20A, और ये 498 है। तो मतलब पहले क्या होगी, ऑफेंस से रिलेटेड जिसके साथ शादी हुई है उसके अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो तो ये 498 है, मतलब एक वीमेन के रिलेटेड क्रूएलिटी करते हैं जब उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव। उसके बाद आता है डेफेमेशन, अब बेइज्जती। अब आदमी की बॉडी आ गई, बॉडी के बाद प्रॉपर्टी आ गई। अब उससे क्या हो सकता है कि आदमी अपनी इज्जत को भी अपनी प्रॉपर्टी मानता है, तो उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस करा तो कहते हैं 499 से लेके 502 तक, 502 तक। तो ये वाले सेक्शन इंपॉर्टेंट ही है सारे के सारे। उसके बाद आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस। वहाँ वो था, पर यहाँ पे थोड़ा धमकाना, उसको डराना, इंसल्ट करना उसको। तो 503 से लेके 510 तक है। वैसे तो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर इसमें 503, 506 एंड 509 जो वीमेन से रिलेटेड बात आ गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद हमारा लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 23, अटैम्प्ट से रिलेटेड सेक्शन। तो वैसे तो अटैम्प्ट क्या है, वैसे तो कभी भी है ना, प्रिपरेशन कभी पनिशेबल नहीं होती। जो पहली एक्ट है जो पनिशेबल होती है वो है अटैम्प्ट। तो ये 511 बताता है कि अटैम्प्ट कब कब पनिशेबल होगी और उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।